बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 में क्रय विक्रय के निम्न सौदे में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पहले बनाना है, तो बहुत आसान चीज है। यहाँ पे जैसे देखिए कुछ भी खरीदेंगे ना, जैसे मान लीजिए आप ये पेन खरीदे मार्केट में, तो ये आपके लिए क्रय मूल्य हो जाएगा कितना। अगर मान लीजिए 20 रुपया में खरीदे तो क्रय मूल्य 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग किस बेच दिए, अगर किसी को 25 रुपया में बेच दिए तो हम लोग विक्रय मूल्य, उसको विक्रय मूल्य बोलेंगे। तो देखिए 20 में खरीदे 25 में बेच दिए तो क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ 5 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। और लाभ प्रतिशत का भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, मैं बताऊंगा हर एक फॉर्मूला, इसमें जितना भी फॉर्मूला काम लगेगा क्वेश्चन बनाते समय वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यह कलम अगर 25 रुपया का है, अगर आप 20 रुपया में बेच दिए तो 5 रुपया का आपका हानि हो गया। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला या हानि लगा दो कि क्वेश्चन में करा हानि और लाभ प्रतिशत जो भी है निकलेगा, लाभ निकलेगा तो लाभ प्रतिशत और हानि निकलेगा तो हानि प्रतिशत निकालना। देखिए क्वेश्चन नंबर ए में, बगीचे में काम आने वाली कैंची इतना में खरीदी गई, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितना में खरीदी गई, तो खरीदी गई कितना, 250 रुपया में, 250 रुपया में, ठीक है। और इतना में बेच दी गई तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य है 325 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लाभ या हानि होगा, तो जब भी देखिए क्रय मूल्य जो है कम है, क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, मतलब ज्यादा में बेच रहे, खरीदे हैं कम रुपया में, तो क्या होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिख देना है, जो भी ज्यादा रहेगा उस तरफ मुंह घुमा देना। जैसे देखिए विक्रय मूल्य यहाँ पर ज्यादा है तो इधर, तो विक्रय मूल्य ज्यादा अगर रहेगा, क्रय मूल्य कम रहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना का होगा, तो हम लोग घटा लेंगे। घटा लेंगे कितना, 325 में से हम लोग 250 घटा लेंगे, 250 तो घट के आएगा 5, और यहाँ पर कितना हुआ, ये 12 आ जाएगा 75 रुपया। तो ये 75 रुपया का लाभ हुआ। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है लाभ प्रतिशत निकालो, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना या याद रखना होगा। लाभ हो रहा है तो लाभ ऊपर में लिखेंगे, बट्टे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और गुना 100% हम लोग लिख देंगे। ये प्रतिशत लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला। अगर इसी को हानि प्रतिशत बनाना है तो हानि प्रतिशत बराबर ऊपर में हानि लिखेंगे, जितना भी हानि आएगा बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100% कर देंगे। तो लाभ देखिए कितना, 75 रुपया का लाभ है, और क्रय मूल्य कितना है, 250 रुपया में हम लोग खरीदे हैं, बट्टे में यहाँ पर 100% हम लोग नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ। तो देखिए हम लोग काटेंगे, जैसे भिन्न का गुना काटते वैसे 0 0 ये कट जाएगा, 25 तिया 75, 10 और 30 तो 10 तिया यहाँ पर 30 आ जाएगा, 30% लिख देंगे। अतः लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर 30 या 30% लिख देंगे। तथा लाभ कितना आया, तथा लाभ कितना आया, तो लाभ आया 75 रुपया, लिख देंगे 75, ठीक है। पहले लाभ लिख देना था और लाभ प्रतिशत बाद में लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, मैं अगले क्वेश्चन से सही कर लूंगा इसको, या आप भी ऐसे ही करना है। जैसे देखिए क्रय मूल्य इतना में खरीदे, विक्रय मूल्य जो खरीदे हैं उसको क्रय मूल्य बोला जाता है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको सीपी बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस, और बेचे हैं विक्रय मूल्य वो एसपी हो जाएगा। अंग्रेजी को अभी छोड़ना है। यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य कम ज्यादा है क्रय मूल्य से तो लाभ होगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये आप अगर क्लियर हो गया तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और एक फॉर्मूला ये याद रखना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100%, ठीक है। इसी पे हम लोग सारा क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये ए नंबर हुआ। अब बी देखते हैं, इसका बी, तो एक रेफ्रिजरेटर इतना में खरीदा तो क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है, तो 12,000 है, क्रय मूल्य बराबर 12,000, ठीक है। अब उसे बेच कितना दिया गया, तो बेचा गया 13,500 में, तो लिख देंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर 13,500 रुपया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य अधिक है क्रय मूल्य से, तो जिस तरफ बड़ा उधर मुंह घुमा देंगे इधर। जैसे हम लोग लेस देन ग्रेटर देन यूज करते हैं, यही वाला यूज करना। तो क्रय मूल्य ये हो, तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब फॉर्मूला नहीं, ये खुद से भी दिमाग लगा सकते हो। अगर हम लोग 10 रुपया का सामान अगर 12 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना का लाभ, तो जितना में बेचे हैं और जितना में खरीदे घटा देंगे, 2 रुपया का लाभ हुआ। इसी तरह यहाँ पे देखिए 13,500 रुपया में से 12,000 रुपया घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,500 मतलब 1,500 रुपया का लाभ हो गया, ठीक है। तो लाभ ये इतना हो गया, एक आंसर ये हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे।
निकालेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बट्टे में क्रयमूल और गुना कितना आ जाएगा 100%। तो यहाँ पे लाभ देखिए कितना आया 1500 और क्रयमूल कितना है तो 12,500। 12,000 सॉरी नहीं, क्रयमूल है यहाँ पर 12,000 सॉरी 12,000 एक यहाँ पर 100 आ जाएगा, 2 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य ये और कितना बार में कट जाएगा। तो हम लोग अगर इसको अगर यहाँ पे देखिए ये 150 है और 12 अगर भागा लगाएंगे तो 12.5 या काट भी सकते 3 चौक 12 और काट 12.5 तो लिख देंगे अतः लाभ बराबर 1500 रुपया और 1500 तथा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर कितना 12.5%। आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मूल्य लिख देना है ताकि पता चले कि लाभ अलग है, लाभ प्रतिशत अलग निकालने हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना बी का हुआ। ठीक है, बी हुआ, इसी का बी है। अब देखिए सी नंबर बनाते हैं। यहाँ पर सी में दिया हुआ है क्या, तो दिया हुआ है एक अलमारी है इतना में खरीदी गई और इतना में बेच दी गई। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रयमूल जितना खरीदाया जाता है उसको क्रयमूल बोलते हैं। क्रयमूल कितना है तो 2500 रुपया है और विक्रयमूल कितना है तो विक्रयमूल है 3,000 रुपया, 3,000 रुपया। ठीक है, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर लाभ या हानि क्या होगा तो विक्रयमूल यहाँ पर अधिक है, विक्रयमूल अधिक है क्रयमूल से, तो क्या होगा लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर्मूला वही लाभ बराबर यानी तो लाभ कितना आया तो 3,000 में से 2500 घटा लेंगे, घट के आएगा कितना 500, तो 500 रुपया का यहाँ पर लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला निकाल देंगे। लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा तो लाभ ऊपर में बार बार देखिए फॉर्मूला लिखने से समय व्यर्थ होगा, बट्टे में क्रयमूल और गुना 100%। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य, 25 दूनी 50, 1 शून्य यहाँ पर आ जाएगा तो 20% होगा। ठीक है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः लाभ बराबर 500 रुपया 500 तथा लाभ प्रतिशत बराबर 20% आंसर। ठीक है ना, समझ रहे। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए आगे यहाँ पे देखिए मेरे को थोड़ा सर्दी है इसीलिए हो सकता है आवाज कुछ डिफरेंस लग सके, बहुत ज्यादा सर्दी है। ठीक है, इसी कारण 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे। यहाँ देखिए एक स्कर्ट है इतना में खरीदा तो लिख देंगे क्रयमूल कितना में है तो 250 रुपया क्रयमूल हुआ। उसके बाद बेचा कितना गया तो ऐसे लिख देंगे विक्रयमूल 150 रुपया में बेचा गया 150। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर खरीदा गया कितना 250 रुपया में, बेचा गया 150 में, तो यहाँ पे हानि हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख देंगे क्रयमूल यहाँ पर अधिक है, क्रयमूल यहाँ पर जो इस तरफ बढ़ा उस तरफ मुंह ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हानि होगा। तो हानि कितना का होगा तो 150 में से सॉरी 250 में से 150 घटाएंगे तो कितना हुआ 100 रुपया होगा। ठीक है, 100 रुपया का हानि हुआ। अब हानि प्रतिशत का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है तो क्रयमूल यहाँ पर जो हानि होता है वही फॉर्मूला जैसे लाभ प्रतिशत हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हानि बट्टे में क्रयमूल गुना 100%। ठीक है, तो हानि कितना 100 रुपया गुना यहाँ पर क्रयमूल कितना का हुआ तो 250 रुपया गुना 100% हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। देखिए 0 कट जाएगा, 25 चौके 100, 40 में यहाँ पर 10 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 40%। तो लिख देंगे हम लोग अतः लाभ सॉरी हानि बराबर कितना 100 रुपया तथा हानि प्रतिशत बराबर 40% आंसर। ठीक है, ऐसे लिख देना, आपको साफ साफ लिख देना कि ये इतना लाभ आया हानि आया और इतना हानि प्रतिशत आया। ठीक है, जितना साफ लिखोगे उतना अच्छा आपके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरा क्लियर हो गया। मेन है एक चीज फॉर्मूला आपको समझना ये जरूरी है कि क्रयमूल इतना में खरीदे हैं इतना में बेचेंगे इतना में लाभ या हानि होगा। अगर कम रुपया में खरीद रहे हैं ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, अगर कम खरीद रहे हैं ज्यादा में बेच कम में रहे तो वो हानि हो जाएगा। और फॉर्मूला हम लोग वही हानि प्रतिशत निकाल देंगे, काम खत्म है। यहाँ पर भी आप फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो। लाभ बराबर ऐसे एक फॉर्मूला ऐसे बना सकते हो, लाभ बराबर फॉर्मूला विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। ठीक है, और उसके बाद अगर हानि बराबर अगर फॉर्मूला बनाना चाहो आप अपने मन से ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। क्रयमूल माइनस विक्रयमूल।
ठीक है, ज्यादा में खरीद रहे हैं कम में बेच रहे हैं तो यह ऐसे हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला भी बना सकते हैं लेकिन बिना फॉर्मूला का ऐसे दिमाग लगा के बनाना। देखिए ये तो डेली लाइफ का चीज है ना, ये सब मतलब ये नहीं कि कोई गणित मतलब क्या किताबी भाषा है, सिर्फ डेली लाइफ का यूजेबल चीज है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पूरा क्लियर कर लिए। नंबर 2, दिए गए प्रत्येक अनुपात के दोनों पदों को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए ये भी काफी आसान है। तो यहाँ पे ए नंबर में क्या दिया हुआ, 3:1 दिया हुआ, तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को अलग मतलब दोनों जो अनुपात दिया हो इसको अलग अलग प्रतिशत में बदलना है। क्या करेंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे, 3 + 1, सभी क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। तो 4 इकाई हुआ, 4 इकाई। ठीक है, 4 इकाई हो गया। अब 4 इकाई बराबर हम लोग क्या करेंगे, 4 इकाई बराबर 100% के बराबर करेंगे, 100%। देखिए सिंपल मैं तरीका बता रहा हूँ। तो 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 4 इकाई का वैल्यू 100%, तो 100/4, 25 चौके 100 हुआ, तो ये कितना हुआ, तो 25% हो गया। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर कितना हुआ, 25%। तो हम लोग देखिए 3 अनुपात कितना दिया हुआ, 3:1, तो 3:1 दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो यही लाइन खींच के बना दीजिए या नहीं तो अलग में बनाते, कोमा दे देते, लिख देंगे 3 इकाई बराबर 3 गुना, जब 1 इकाई का वैल्यू इतना हुआ तो इसको भी इकाई मान लीजिए, अंग्रेजी में एक्स वाई कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इकाई लिखो। ऐसे एक और तरीका मैं बता रहा हूं, यहाँ पर 3 गुना कितना हो जाएगा, 25% होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 इकाई का वैल्यू निकालेंगे, इकाई आप लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड डब्ल्यू कुछ भी। 1 गुना 25%, तो यहाँ पर कितना 25 दिया, 75%, और यहाँ पे 25 से कम 25% हो गया, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 75%, एक 25%। समझ गए, ये 3 का आप एक्स मान के भी बना सकते हो। मैं सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि आपको इकाई लिख देना, 4 + 1 करेंगे तो 4 यहाँ पे 3 1 4, तो 4 इकाई हुआ। 4 इकाई का जो आया मतलब जितना भी जोड़ का है उसको 100% के बराबर करेंगे। तो 1 इकाई का वैल्यू निकालेंगे तो 100 में से भागा लगा देंगे। जैसे 4 रुपया मान लीजिए 100 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना, तो 100/4 होगा तो 25 चॉकलेट मिलेगा। यहाँ पे प्रतिशत दिया हुआ, और 3:1 का इकाई निकालना है, 3 का अलग निकालना, और 1 का इकाई 3 गुना 75 कर दे, 25 कर देना, तो 75%, 1 गुना 25 कर देंगे। अब देखिए एक्स मान के एगो हम लोग बनाते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको एक्स ही मान लेते हैं। यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। बी में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ 2, 3 और 5 दिया हुआ है, 2:3:5, तो हम लोग सब में एक्स लिख देते, लिख सकते हैं अपने मन से 3x, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 5x। एक्स कुछ भी मान सकते हो, आपको जो अच्छा लगे, आप सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। ये बनाने का तरीका हुआ, देखिए कितना आ जाएगा, 2 3 5 5 5 10, तो 10x हुआ। अब 10x बराबर क्या करेंगे हम लोग, 100% के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, सिर्फ x मतलब 1x का वैल्यू, तो 100% बट्टे में कितना आ जाएगा 100, सॉरी ये 10 गुना में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएगा, तो 10 × 100, तो x बराबर कितना आया, 10% आया। तो अब हम लोग सबको अलग अलग निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए 2x दिया हुआ है, 3x दिया हुआ, 2x 3x और 5x। तो एक जब x का वैल्यू 10%, तो 2x का वैल्यू 2 गुना कितना 10% हुआ, और उसके बाद 3 गुना 10%, उसके बाद 5 गुना 10% हुआ। आप कोई भी तरीका से बना सकते हो। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 25 सॉरी 10 दूना 20%, उसके बाद 10 दिया 30%, और 5 दे 50%, यही तीनों इसका आंसर आ गया। आपको जो भी सुविधा लगे x मान के बनाओ या इकाई लिख दो, आप कोई भी तरीका से बना दोगे वही आंसर फिर से आएगा। यहाँ पर भी आप इकाई मान के बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। समझ गए, अब देखिए बी हो गया। अब देखिए आगे हम लोग सी बनाते हैं। तो सी में क्या कह रहा है, तो 1 है और 4 है, तो हम लोग सी को भी इसी तरह बना लेते हैं। तो 1 यहाँ पर 4, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, तो 1 + 4 जोड़ लेंगे तो कितना हुआ 5, तो 5 इकाई लिख देंगे। ठीक है, इकाई मान के ही हमको अच्छा लगता है, तो ये 5 इकाई बराबर कितना हुआ 100% के बराबर कर देंगे, 100%। तो 1 इकाई का वैल्यू, इकाई मतलब क्या, यूनिट, जैसे देखते होंगे आप, जैसे देखिए बीपीएल में अगर आप आते होंगे तो कोटा लाने जाते होंगे, कोटा, तो कोटा में बोला जाता है कितना यूनिट है, ऐसे बिजली बिल में भी यूनिट ही यूज किया जाता है, यूनिट। तो जैसे मान लीजिए आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 यूनिट हो जाएगा, और 5 को जितना यूनिट से दिया जाता है, मतलब 5 केजी अनाज दिया जाता है तो 25 केजी हो जाएगा अनाज, ऐसे होता है, मतलब ऐसे ही गुना किया जाता है। ठीक है, तो ये 1 इकाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 100, अब बट्टे में 5 करेंगे और प्रतिशत आ जाएगा, कितना बार में कट गया 20, तो 1 इकाई बराबर कितना हुआ 20% हुआ।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक इकाई का वैल्यू अलग निकालेंगे, कह रहा अलग अलग निकालें तो अलग अलग ही निकालेंगे, और 4 इकाई का वैल्यू अलग निकालेंगे, 4 इकाई और 1 इकाई। तो 1 गुना कितना होगा 20% बराबर करेंगे, और फिर 4 गुना 20%। तो क्या हो जाएगा, 1 में 20 गुना करेंगे तो 20%, तो 20 चौके 80%, यह इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी हो गया। सी हुआ। अब देखिए डी में क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कितना दिया हुआ, 1 और 2 और 5 दिया हुआ, तो हम लोग इसको निकाल देंगे। तो 1 2 और 5 दिया हुआ, तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं, 1 2 प्लस 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 3 यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 इकाई हो गया। ठीक है, तो 8 इकाई का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 100% के बराबर। सेम प्रोसेस, सभी में सेम प्रोसेस ही करना। 1 इकाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 इकाई का वैल्यू हो जाएगा 100 बट्टे में 8 इतना प्रतिशत, तो कितना बार में कट जाएगा, ये काटेंगे तो यहाँ पे 25 चौके 100 और कितना 4 दूनी 8, तो 25/2, 25/2 को अगर हम लोग भागा लगाएंगे तो 12.5 आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा 12.5। ठीक है, 12, एक इकाई का वैल्यू कितना हुआ 12.5, तो 1 इकाई बराबर निकालना है क्वेश्चन में। तो उसके बाद 2 इकाई निकालना है, 2 इकाई, उसके बाद 5 इकाई निकालना है, 5 इकाई। तो क्या हो जाएगा, 1 इकाई का वैल्यू 1 गुना 12.5%, तो वही आएगा। 1 में किसी से भी गुना करेंगे तो वही आ जाता है। अगर 2 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, और 0.5 को एक बार गुना मतलब 2 बार गुना हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो कितना होगा 25% हो गया। और 5 को 12.5 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 पंच 60 और 5 ऐसे गुना कर लेना, तो देख लेना आपको गुना करते हुए, तो 62.5 आ जाएगा, 62.5। तो यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत आसान है, आप x y z कुछ भी मान सकते हो, इकाई लिख दो, इकाई ही सबसे अच्छा होता है। आपको क्या करना है, इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। तो हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा बना लिए। ठीक है, नंबर 3 देखिए, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से घटकर 24,500 रह गई। नगर मतलब कोई भी, जैसे आपका गांव हुआ, शहर हुआ, जो भी घटने का प्रतिशत ज्ञात करिए, वही जो हानि प्रतिशत फॉर्मूला लगाए थे उसी से बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक जनसंख्या कितना हो जाएगा, तो 25,000 है। ठीक है, घटकर कितना, वर्तमान जनसंख्या कितना हुआ, वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया, तो 24,500 है। तो घटा कितना, ऐसे लिख देंगे घटा, तो देखिए 25,000 में 24,500 घटाएंगे तो 500 घटा, तो कह रहा है घटने की प्रतिशत निकालिए। तो यहाँ पे लिखेंगे घटने का प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जैसे हम लोग लगाते हैं हानि प्रतिशत, जो फॉर्मूला लगाते हैं वही फॉर्मूला यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पे लिखेंगे घटा बट्टे में प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक मतलब पहले जो जनसंख्या था, प्रारंभिक जनसंख्या, और गुना 100% कर देंगे। ठीक है, तो घटा कितना 500, प्रारंभिक जनसंख्या कितना है, तो 25,000 है सबसे पहले, और 100% हम लोग ऐसे कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, 2 शून्य कट जाएगा, यहाँ पर भी 1 कटेगा, 25 दूनी 50, तो कितना का घट यहाँ पर हुआ घटने की प्रतिशत, तो 2%, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला हानि प्रतिशत में जो लगाते हैं वही फॉर्मूला, जैसे मान लेंगे ये क्रयमूल हुआ, ये बेचे हैं तो हानि हो जाएगा, एक तो घटा लिखा, बात बराबरे हुआ दोनों में। जैसे हम लोग कुछ खरीदे 25,000 में, यहाँ पे आपको पैसे मान लेना, अगर मैं अभी समझाने के लिए कर रहा हूँ, तो 25,000 में खरीदे, बेचे हैं 24,500, तो घाटा कितना का आया, तो 500 का घाटा है। तो अगर हानि प्रतिशत तो लिख देंगे घाटा मतलब हानि बट्टे में क्रयमूल जो ऊपर में रहता गुना 100%, वो जो निकाल दी वही बात हुआ। प्रारंभिक मतलब सबसे पहले जनसंख्या कितना था, तो 25,000, और वर्तमान अभी कितना है, रह गई कर है अभी, तो 24,500, तो घटा कितना 500। ये जनसंख्या है, लोगों का जनसंख्या, जैसे आपके घर में जनसंख्या 2 गो 4 गो 5 गो लोग होंगे, वही बात हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऐसे बना लिए। जितना हो सके देखिए सिंपल में रखना, ये देखिए व्यवहारिक चीजों में भी काम आता है, डेली लाइफ में भी काम आता है ये सब चीज। तो ये काफी आसान चैप्टर है, और जो आप जाओगे जैसे क्लास 8 में भी है ये दिया हुआ है, और आगे भी काम आते रहेगा, ये नहीं कि यहीं पर आके सिमट जाएगा। आगे भी कंपटीशन का तैयारी करोगे तो प्रतिशत का बहुत बड़ा उसमें मतलब रोल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पूरा बना लिए। नंबर 4, अरुण ने एक कार 3,50,000 में खरीदी, उसके अगले साल मतलब क्या अगले वर्ष उसका मूल्य बढ़कर 3,70,000 हो गया, तो उसमें वृद्धि प्रतिशत बताओ। बहुत आसान है ये भी। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे क्रयमूल्य कितना हुआ, यानी तो क्रयमूल्य लिख देंगे, यहाँ पर इतना वृद्धि मूल्य बढ़कर लिख देंगे, एक कार का वर्तमान या प्रारंभिक मूल्य लिखेंगे, कार का प्रारंभिक मूल्य, कार का
प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मतलब सबसे पहले का मूल्य कितना है, तो 2 लाख कितना है, सॉरी 2 लाख नहीं, 3,50,000, 3,50,000, 3,50,000। वर्तमान लिखेंगे कार का वर्तमान मूल्य अभी कितना हो गया, वर्तमान मूल्य हुआ 3,70,000, 3,70,000। तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि प्रतिशत करा निकालने, तो वृद्धि देखिए 3,70,000 माइनस अगर कर देंगे हम लोग 3,50,000 तो आराम से निकल जाएगा। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 20,000 रुपया का वृद्धि हुआ। ठीक है, ये 20,000 रुपया हुआ, सब रुपया में ही है, यहाँ पर भी रुपया में आएगा। तो ये वृद्धि हुआ कितना, 20,000 रुपया का। तो वृद्धि प्रतिशत निकालना हम लोगों का बहुत आसान है ये भी। तो वृद्धि प्रतिशत फॉर्मूला बताएंगे, तो ऐसे लिखेंगे वृद्धि कितना हुआ बट्टे में प्रारंभिक मूल्य, हमेशा देखिए क्रय मूल्य जो हम लोग करते हैं वही उसी से लाभ या हानि पता चलता है, क्रय मूल्य गुना 100%, यही फॉर्मूला ड्रॉ हो जाएगा। देखिए इसका कोई ऐसे मतलब क्या स्पेशल फॉर्मूला नहीं आता है, बस हम लोग जो फॉर्मूला बनाए हैं लाभ प्रतिशत वही फॉर्मूला सब बन रहा है। जैसे मान लीजिए कुछ आप खरीदे, कार ही खरीदे या कुछ भी सामान खरीदे 3,50,000, बेचे 3,70,000 में, तो लाभ कितना हुआ, तो लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो लाभ हो रहा है 20,000 का लाभ, तो लाभ प्रतिशत एक तरह से वही वृद्धि प्रतिशत हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि कितना 20,000 बट्टे में क्या करेंगे प्रारंभिक मूल्य 3,50,000 काटने आपको आना चाहिए और गुना 100% कर देंगे। ठीक है, अब काटेंगे, देखिए 4 शून्य, यहाँ पर भी 4 शून्य कट जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे कटेगा, तो एक कितना दिया हुआ है, तो ये 3, यहाँ पर 4 नंबर है। तो अब देखिए कैसे कटेगा, तो ये हम लोग काट देंगे यहाँ पर 5 अगर काटेंगे 5 सत्ते 35, और ये कितना बार 20 पचे 100, तो ये कितना बार 20 दूनी 40 हुआ, बट्टे में कितना हुआ 7, इतना प्रतिशत। लेकिन पूर्णांक में आंसर दिया हुआ है, तो पूर्णांक में आंसर देने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 7 पचे 35 घट के आएगा 5। तो देखिए 5 ऊपर में और भाग दे रहे हैं 7 से, आपको पूर्णांक में ले जाना आता होगा, और 5 यहाँ पर आया पूर्णांक, तो 5 बट्टे 7%। ठीक है, तो यही लिख देंगे अतः वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना 5.5/7%। ये लिखने कोई जरूरी नहीं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर देखिए वृद्धि प्रतिशत का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लाभ प्रतिशत का होता है, उसी पे समझ लेना। अब आप खरीदे हैं 3,50,000 में, बेचे हैं 3,70,000 में, तो कितना का लाभ हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 3,70,000 में 3,50,000 घटा देंगे, घटाए तो 20,000 का लाभ हुआ, वही लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हुआ एक तरह से, वृद्धि बट्टे में क्रय मूल्य गुना 100%। ऐसे हम लोग प्रतिशत उसका निकाल लिए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये क्वेश्चन नंबर मेरे को दिक्कत है। ठीक है, नंबर 5, मैंने एक टीवी 10,000 में खरीदकर 20% लाभ पर बेच दिया, मुझे बेचने पर कितना धन प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे टीवी का, लिखेंगे क्रय मूल्य, लिखेंगे टीवी का क्रय मूल्य, टीवी का क्रय मूल्य कितना आया है, तो 10,000 रुपया। ठीक है, इसको बनाने का 2 तरीका हो सकता है, तो ऐसे बहुत तरीका। और लाभ इस पे कितना लिए हैं, लाभ प्रतिशत बराबर कितना लिए हैं, तो 20% का लाभ लिए। तो मुझे बेचने पर कितना, तो कुल धन का निकालने, तो लिखेंगे कुल धन बराबर फॉर्मूला देखिए क्या हो जाएगा। तो कुल धन बराबर फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाएंगे कुल धन का फॉर्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस, और यहाँ पर लाभ जो निकाले हम लोग लाभ प्रतिशत, तो किसका लाभ प्रतिशत, तो क्रय मूल्य का यहाँ पर लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लाभ प्रतिशत, तो या प्रतिशत नहीं, लाभ प्रतिशत जो भी फॉर्मूला बन के आएगा, लाभ प्रतिशत में तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, धन कैसे मिलेगा, तो पैसे में ही मिलेगा, प्रतिशत में नहीं। तो देखिए 10,000 का हम लोग 10,000 में खरीदे और 10,000 का ही हम लोग क्या करें 20% पर बेच दिए लाभ में। अगर करा हानि में तो माइनस करके हानि लिख देते थे। ठीक है, तो क्रय मूल्य, तो 10,000 का लाभ हुआ, 10,000 का क्रय मूल्य है, 10,000 पर 20%, तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में कितना मतलब क्या 100 आ जाएगा, 1 शून्य या 2 शून्य काट दो, 2 शून्य डायरेक्ट काट दिए, तो कितना हुआ 10,000 प्लस ये क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर 2 एकम 2,000 का लाभ हुआ, तो कितना हुआ, तो 12,000 रुपया हो गया। ठीक है, लिख देंगे अतः 12,000 रुपया कुल धन मिलेगा। ठीक है, कुल धन मिलेगा, यही इसका आंसर
आ गया। एक बार और समझा दे, देखिए इसका और भी तरीका है बनाने का, बहुत सारा तरीका। पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत जो दिया हुआ 20%, उसका लाभ हम लोग निकाल लेंगे। लाभ निकाले तो अलग से निकाल सकते हैं, या अलग से ऐसे लिख देंगे, लाभ बराबर, तो 10,000 का 20% निकालेंगे तो 20/100 आ जाएगा। 2 यहाँ पर काटेंगे तो कितना, 2,000 का लाभ हो गया। अब उसके बाद क्रय कुल धन, तो कुल धन क्रय मूल्य प्लस लाभ हो जाएगा, मतलब खरीदे हैं उस पर भी लाभ आ रहा है, तो 10,000 प्लस 2,000 करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हुआ, शॉर्टकट तरीका ये हुआ, मतलब शॉर्टकट नहीं, आप समझोगे नहीं, ये तरीका आप समझ जाओगे, इसी तरीका से आपको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो कितना धन प्राप्त होगा, तो 12,000 धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर 20% की हानि उठाती है, उसने वह मशीन कितने में खरीदी, तो ये कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ऐसे लिख देंगे, ये विक्रय मूल्य लिखेंगे, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य कितना, या डायरेक्ट आप विक्रय मूल्य लिख देना, यहाँ पे 13,500 रुपया हुआ, 13,500 रुपया। ठीक है, तो इसमें हानि उठा रही है, तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 20%। हम लोगों को निकालना क्या करा, कितनी में खरीदी, तो हम लोग निकालना है क्रय मूल्य, तो यहाँ पर लिख देंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन बनाने के लिए आप या तो एक्स मान के बना सकते हो, या एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, स्पेशल फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है विक्रय मूल्य बराबर, फॉर्मूला यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टे में करेंगे 100, ठीक है, और गुना क्रय मूल्य कर देंगे, क्रय मूल्य। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये इंपोर्टेंट, आप एक्स मान के बनाओगे वो नहीं समझोगे, इसीलिए फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि प्रतिशत होगा। माइनस जब हानि प्रतिशत दिया हुआ है, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तब निकाल देना। अगर लाभ रहे तो प्लस करके जोड़ना है, इसी लाभ में नहीं, लाभ तो डायरेक्ट बन जाएगा, प्लस करके निकाल देंगे तो आ जाएगा। तो देखिए इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 13,500, इधर इसके सामने लिखेंगे 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 20%, बट्टे में क्या करेंगे 100, गुना क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब सॉल्व करते इस जो यहाँ पर दिया हुआ, तो 13,500 को सेम रखेंगे, 100 में से हम लोग यहाँ पे 100% ही होगा, 100% तो कितना आ जाएगा 80, अब बटे में कितना होगा 100, 80% हुआ, प्रतिशत को डायरेक्ट हटा देंगे, मतलब जितना भी दिया हुआ हानि जो प्रतिशत में देगा प्रतिशत ही रखना, मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य निकाल देना। क्रय मूल्य को अभी निकालना है, कैसे आप देखिए काटेंगे, अब 0 0 कट जाएगा, कितना बार में कटेगा, 2 चौक 8, 2 पची 10, तो ये कितना हुआ 13,500 बराबर में 4 गुना में क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य निकालना क्या है, क्रय मूल्य। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोना कोना गुना, तो 4 गुना 1 क्रय मूल्य होगा, तो वही 4 क्रय मूल्य हो जाएगा, 4 क्रय मूल्य, और ये कितना हो जाएगा 13,500, और कोना कोना में गुना कराएंगे तो 5 से गुना होगा। तो हम लोग देखिए फॉर्मूला निकालेंगे, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, क्रय मूल्य ये गुना में हो जाएगा, तो 13,500 और गुना में 5 और भागा में कितना हुआ 4 हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, तो 4 तिया 12, 1 कितना हुआ 4 तिया 12, यहाँ पर कितना हो गया 3, तो कितना 4 सत्ते 28 और 1 कितना होगा, तो ये आ जाएगा इतना। अब 33 यहाँ पर देखिए 33, 74 गुना 5 करेंगे, तो गुना करें 5 चौक 20, 7 पचे 35 और 2 37 का 7 बाकी 3, 3 पचे 15, 3 18 का 8 बाकी 1, 3 पचे 15, 15 और 1 कितना होगा तो 16। इसका आंसर देख लेते कितना में आखिर खरीदा गया, तो एक कितना में 15 1 16, 1 मिनट आंसर में यहाँ पर 16,875, 5 चौके 20, ये 6 नंबर में। लगता है कुछ काटने वटने में गलती कर दी है हम लोग, तो यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, यहाँ पर 5 आएगा 5, और उसके बाद गुना करेंगे तब आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 16,875 हो जाएगा, 875 ऐसे गुना करेंगे, काटने में गलती, यहाँ पर काटेंगे ना तो 5 आएगा, तो 16,875 रुपया का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर ये आ जाएगा। तो लिख देंगे अतः वॉशिंग मशीन 16,875 रुपया में खरीदी गई
थी। ठीक है, यही इसका आंसर कर देना। देखिए एक बार और समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य 13,500, हानि 20% हुआ। तो ये फॉर्मूला विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस हानि, हानि जो प्रतिशत में है वही लिख रहा है, माइनस सॉरी माइनस नहीं बट्टे में 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकालना, अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य रहे तब इस फॉर्मूला पे बनाना, या आप एक्स मान के भी बना सकते हैं। एक्स मानना थोड़ा आपके लिए टफ हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हुए यहाँ तक हम लोग ला दिए और 16,875 आ गया। ठीक है, हो सकता है कटने उठने में कहीं गलती हो, लेकिन आंसर यही है 16,875। ठीक है, ऐसे भागा देंगे आ जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नंबर 7, चॉक पाउडर में कैल्शियम, कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिया हुआ? तो हम लोग लिख देंगे ऐसे, ऐसे लिखेंगे कैल्शियम 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 और कार्बन, नहीं पहले हाँ कार्बन ही दिया हो, उसके बाद ऑक्सीजन दिया हो। तो सबको अनुपात में हम लोग लिख लेते हैं ऑक्सीजन, सबका अनुपात में लिखे कितना 10:3:12 लिख लिए। उसके बाद इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालो। तो सबसे पहले जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, सबको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 + 3 + 12 कितना आ जाएगा? यहाँ पर कितना हुआ 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर आ जाएगा 25, तो 25 इकाई हो गया। ठीक है, 25 इकाई बराबर हम लोग क्या करेंगे, 25 इकाई बराबर 100% का बराबर करेंगे। 100%, तो एक इकाई का वैल्यू हो जाएगा, एक इकाई बराबर 100% डिवाइड बाय क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 25 चौके 100। तो एक इकाई का वैल्यू कितना हुआ 4% हो गया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कार्बन का प्रतिशत निकालो। तो कार्बन बराबर कितना दिया हुआ? तो कार्बन बराबर 3 इकाई दिया हुआ, 3 इकाई। तो 3 इकाई का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 × 4, 3 × 4, तो 4 तिया कितना हुआ 12%। जब देखिए एक इकाई का वैल्यू 4%, तो 3 इकाई का वैल्यू कितना 4 तिया 12, तो 12% आंसर आ गया। एक कितना का था? तो 7 का 1 नंबर था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग कार्बन का प्रतिशत निकाल, मतलब क्या सभी को इकाई निकाल लिया। अब किसी का भी कहेगा, कैल्शियम का कहेगा 10 इकाई में 10 से गुना करा देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2, चौक की एक छड़ी यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उसका कुल भार बताओ। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कुल भार देखिए कितना मान सकते हैं, तो 100% का वैल्यू मान सकते हैं। तो ये कितना 25 या 75, ऐसे हम लोग गुना कर देंगे तो आ जाएगा। तो एक छड़ी जो दिया हुआ चॉक पाउडर में कैल्शियम कार्बन और इतना का अनुपात होता है, तो कार्बन का प्रतिशत दिया हुआ है 12%। तो एक छड़ी में दिया हुआ है इतना 3 ग्राम, एक छड़ी में जब 3 ग्राम कार्बन का दिया हुआ है वैल्यू, तो एक छड़ी के लिए हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं 3 ग्राम, तो 3 ग्राम बराबर, तो 1 ग्राम बराबर कितना 100 ग्राम का वैल्यू अगर निकालेंगे 1 ग्राम, तो ये 100% आ जाएगा। ये 100 जब यहाँ पे देखिए तो 12% बराबर इतना हो जाएगा। तो कह रहा है कुल भार निकालो। ओहो, तो देखिए 12% का हम लोग लिख देंगे, 12% बराबर यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि 12% बराबर 3 ग्राम, क्योंकि देखिए उसमें कितना मात्रा है तो कुल भार का निकालने, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 3 बट्टे में यहाँ पर इतना आ जाएगा, मतलब 3 बट्टे में इतना। तो कुल भार बराबर 100% होगा, ब्रैकेट में लिख देंगे कुल भार बराबर, ऐसे ब्रैकेट में लिख देते तो 3 बट्टे में 12 गुना 100%, प्रतिशत नहीं एक पे गुना करा देंगे तो ये कितना बार कर जाएगा 3 चौके 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 चौके 100, तो 25 ग्राम होगा। ठीक है, तो लिख देंगे अतः कुल भार बराबर कितना हुआ, तो 25 ग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग ऐसे सॉल्व कर देंगे। देखिए एक बार और समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ देखिए कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है, तो 10, 3 और 12 दिया हो, सभी को जोड़ लिए इकाई में। आगे आप x, y, z कुछ भी मान के बना सकते हो। तो 25 इकाई का वैल्यू 100%, तो एक इकाई का वैल्यू निकाल देंगे 4%। तो कार्बन 3 इकाई दिया हुआ है, तो 3 गुना 4 करेंगे 4 तिया 12%। तो क्वेश्चन में कह रहा है कार्बन का अगर मतलब 3 ग्राम दिया हुआ तो 12% के बराबर करेंगे, क्योंकि 12% ही कार्बन का इकाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कर देंगे ऐसे, या नहीं तो 100 इकाई भी कर सकते हैं, प्रतिशत जो जैसे भी करना कर देना। तो 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। कुल भार तो 100% मानना है, मैंने पहले ही बता दिया कि हर चीज को 100% मान के चलना है। क्वेश्चन में अगर कुछ दिया है तो 100% करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो ये ऐसे कुल भार कितना हुआ 25 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बड़ी आसानी से बना लिए। क्वेश्चन नंबर 8, अमीना एक पुस्तक
275 रुपया में खरीद कर उसे 15% हानि पर बेचते हैं तो पुस्तक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग लिख देंगे, क्रय मूल्य कितना हुआ 275 रुपया, 275 रुपया। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ, तो लिख देंगे हानि प्रतिशत, सिंपल में रखना है, ज्यादा टफ नहीं बनाना। हानि प्रतिशत कितना है दिया हुआ, तो दिया हुआ है यहाँ पर 15%, लिख देंगे 15%। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य निकाल लें, विक्रय मूल्य बराबर व्हाट। तो देखिए वही फॉर्मूला जो मैंने बताया था, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग यूज किए थे, विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला यूज किए थे 100 माइनस हानि प्रतिशत, ठीक है, बट्टे में करेंगे 100 और गुना क्रय मूल्य कर देंगे, ये इसी से विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 100 माइनस हानि देखिए 15, बट्टे में क्या करेंगे 100 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 275। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 85 बट्टे में 100 गुना करेंगे 275। अब सॉल्व इसको करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, तो ये देखिए 17 पचे 85 और 20 बार में ये कटेगा। अब देखिए 5 चौके 20 और 25 25 और यहाँ पर 2 है 25 25 तो 55 आया। अब देखिए कटेगा नहीं, कटेगा तो आपस में गुना कर देंगे, तो 17 गुना 5 और बट्टे में 4 करेंगे। गुना करने के बाद देख लेते हैं इसका आंसर आखिर कितना दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में पॉइंट में ही आएगा, भागा देंगे तो ये इसको मतलब ये इस गुना करे के 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 233.75 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही लिख देंगे, अतः लिख देंगे अतः यहाँ विक्रय मूल्य बराबर मतलब करीना जो है विक्रय बेचने का मतलब क्या, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वही लिख देंगे। अतः अमीना द्वारा पुस्तक बेचे गए उस मतलब पुस्तक का विक्रय मूल्य डायरेक्ट लिखे, पुस्तक का विक्रय मूल्य 233.75 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद रखना विक्रय मूल्य, या आप एक्स मान के भी बना सकते हो, लेकिन एक्स मानोगे ना तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, इससे अच्छा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे बैठाओ अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ तक सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्येक दशा में 3 वर्ष बाद कितना मिश्र धन दिया होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ समझते हैं कंसेप्ट को। देखिए मूलधन देखिए किसको बोलते हैं, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। जिसे मूलधन देखिए मान लीजिए आप किसी को 500 रुपया उधार दिए तो आपका मूलधन हो गया। ठीक है, कितना वर्ष के बाद कोई लौटाएगा तो उतना समय हो गया, तो समय ये इसमें जो फॉर्मूला आएगा वर्ष में ही आएगा, जैसे 2 वर्ष के बाद कोई लौटाएगा तो इतना समय हो गया। तो मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जो मूलधन होता है उसमें जोड़ देंगे जो ब्याज आएगा उसको। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए PRT बट्टे में 100। अब P मतलब क्या, मूलधन गुना दर गुना यहाँ पर देखिए दर एक छूट गया, दर देखिए अगर मान लीजिए कह रहे हैं आप 12% दोगे मतलब रेट कितना, तो वो रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मूलधन गुना समय गुना यहाँ पर मूलधन गुना समय, यहाँ पर समय बाद में लिख सकते हैं, और बट्टे में 100, तो ये ब्याज निकल जाएगा। ब्याज निकलेगा, फॉर्मूला इसी फॉर्मूला पर डाल के हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बनाएंगे तब अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए में दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है कितना दिया हुआ, तो 12,000 वर्ष है, सब में 3 वर्ष ही होगा, ए और बी दोनों में यहाँ पर 3 वर्ष ही होगा। तो ए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तो मूलधन बराबर कितना दिया हुआ है, तो 12,000 दिया हुआ है, ज्यादा मतलब क्या टफ नहीं है क्वेश्चन ये, तो 12,000 दिया हुआ। उसके बाद तो दर दिया हुआ है 12%, दर 12% वार्षिक दिया हुआ है, 12 होगा सॉरी 12%। उसके बाद यहाँ पर समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो हम लोग लिख देंगे समय बराबर समय 3, जो दिया हुआ लिख देंगे समय बराबर 3 वर्ष। तो क्वेश्चन में कह रहा है मिश्र धन निकालने को, तो मिश्र धन निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन वही होता है जैसे आप कोई भी ब्याज पे पैसे लिए तो जितना ब्याज होगा अब प्लस में जितना पैसे लिए थे उधार उसको जोड़ के हम लोग देंगे तो वही मिश्र धन हो जाएगा। तो हम लोग पहले ब्याज निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ब्याज बराबर, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आप क्लास 8 में पढ़ोगे। यहाँ देखिए ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वही मूलधन गुना, ऐसे लिख देते हैं एक बार, मूलधन गुना समय गुना दर, एकदम फॉर्मूला याद रखना है, बट्टे में 100 करेंगे। तो मूलधन देखिए कितना 12,000 गुना समय कितना है, तो 3 वर्ष, दर कितना है 12, सबको लिखते चलेंगे, प्रतिशत हटा देंगे 0 0 ये कट जाएगा। अब देखिए 12 यहाँ पर कितना बार में आ जाएगा गुना, 12 144 में 3 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 144 में
3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 1 43, कितना आया 4320 रुपया क्या आया, ब्याज आया। ब्याज आया, ये तो ब्याज आया। अब निकालना है मिश्र धन, ये आंसर नहीं है, मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा मूलधन 12,000 रुपया प्लस ब्याज है 4320, तो 12 4 16, 16,320 रुपया क्या आ जाएगा, तो ये मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन। ठीक है, वही फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला यही है। कितना हुआ, तो 16,320 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ब्याज और मिश्र धन 16,320 रुपया आंसर आ गया। समझ गया, तो ये पूरा आपका आंसर। देखिए एक यहाँ पर हम लोग गलती कर दी है। गलती क्या की है, मूलधन 1200 के जगह 12,000 कर दिए, तो ये 1600 ही होगा। यहाँ पर देखिए ये हटा देंगे, यहाँ पर भी ये हटा देंगे, एक काट देंगे, यहाँ पर 420 हुआ, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 1600 यहाँ पर आ जाएगा। ओह देखिए कितना बड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये नंबर यहाँ पर देखिए, अब समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर 1200 के जगह 12,000 हम लोग से आ गया, तो इतना आ जाएगा 1632 रुपया आया। ठीक है, ये मिश्र धन हो गया। समझ तो आप गए होंगे। ये हो गया, बी बनाते हैं तब, अगर नहीं समझे होंगे तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी का भी वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना, इसमें मूलधन चेंज किया हुआ है, तो मूलधन लिखेंगे, मूलधन 7500 रुपया, उसके बाद दर हो जाएगा 5%, और उसके बाद समय कितना हो जाएगा, तो समय सभी में 3 वर्ष, दोनों क्वेश्चन में 3 वर्ष ही होगा। हम लोगों को निकालना है मिश्र धन। मिश्र धन, मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज निकालेंगे पहले, तो ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में कितना करेंगे 100 करेंगे। ये देखिए 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, 15 तिया यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कितना 3 5 15, और 15 को 75 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर देखिए 15 को 75 से गुना करेंगे तो 15 5 75, और 15 7 105, 15 7 105, तो 5 7 12, यहाँ पर कितना 1025 रुपया ब्याज आया। ब्याज आया तो हम लोग अब मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन बराबर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, मूलधन प्लस ब्याज जो आया वो लिख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 8625 रुपया आंसर आ जाएगा। वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ही फॉर्मूला पे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कौन फॉर्मूला, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 100, वही निकालेंगे, और मिश्र धन जो भी ब्याज आया मूलधन में जोड़ देना, वही मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बना लिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर पर यहाँ पर रेट निकालना है। 280 रुपया साधारण ब्याज दे होगा। तो यहाँ पे देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ उसको लिख देंगे। मूलधन यहाँ पर दिया हुआ 56,000, तो लिख देंगे हम लोग 56,000 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर समय भी दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर ब्याज भी दिया हुआ है डायरेक्ट। अब हम लोगों को यहाँ पर निकालना है दर। तो देखिए समय कितना दिया हुआ, तो समय दिया हुआ यहाँ पर 2 वर्ष पश्चात, मतलब 2 वर्ष दिया हुआ, समय 2 वर्ष, ब्याज कितना है तो 280 रुपया, 280 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, यह ब्याज बराबर फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर, और बट्टे में क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ब्याज कितना है 280 लिख देंगे, और मूलधन कितना दिया हुआ तो 56,000, गुना समय कितना दिया हुआ 2, गुना दर निकालना है, दर को दर ही अभी रखेंगे। अब देखिए जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा, ये भी बराबर किस साइड है तो इसको भी काट सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 28 दूना 56, या हम लोग क्रॉस गुना करके देंगे तो फिर भी आ जाएगा। तो एक यहाँ पे कुछ नहीं तो एक होगा, 2 दूना 4, 4 दर हो जाएगा, 4 दर, बट्टे में कुछ नहीं तो एक होगा, मतलब एक दिया हुआ तो एक से अगर भागा लगाएंगे तो वही आ जाएगा। फिर लिख देते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 1 तो कितना होगा 4 दर हो जाएगा, या आप एक्स को कुछ भी दर को एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो, बराबर 1 करेंगे तो दर आ जाएगा 1 बट्टे में 4, गुना में है तो भागा में, तो इसको लगाएंगे तो 0.25 लिख देंगे। अतः 0.25% दर से ब्याज दया होगा,
ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। एक बार और समझा दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर दर के जगह पर आप XYZ कुछ भी मान सकते हो। यहाँ देखिए मूलधन 56,000 है, 56,000, समय 2 वर्ष, ब्याज 280 और दर निकालना, वही फॉर्मूला लगाएंगे, दर के जगह पर दर ही रखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं पिछले क्वेश्चन, वैसे ही आपको सॉल्व कर देना। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। नंबर 11, मीना ने 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ब्याज 45 रुपया के रूप में दिया, उसने कितना धन मतलब मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ है मूलधन निकालना ही है, तो मूलधन लिख देंगे। मूलधन बराबर व्हाट, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, अब उसके बाद दिया हुआ समय और मूलधन मिश्र धन नहीं, ब्याज दिया हुआ है, तो ब्याज दिया हुआ है, सबको लिख देंगे। दर दिया हुआ है 9% लिख देंगे। समय 1 वर्ष लिख देंगे। ब्याज कितना दिया हुआ है, तो ब्याज 45 रुपया दिया हुआ, 45 रुपया। तो मूलधन निकालना है। तो हम लोग देखिए ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, बट्टे में क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो ब्याज देखिए 45 रुपया दिया हुआ, लिख देंगे 45 रुपया। मूलधन देखिए कितना निकालना ही है, तो मूलधन को मूलधन ही रखेंगे। समय कितना दिया हुआ है, तो 1 लिख देंगे, 1 ही वर्ष दिया हुआ है और दर है 9, बट्टे में क्या करेंगे 100। ठीक है, बट्टे में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब देखिए क्या करेंगे 45 रुपया को सेम रखेंगे। अब देखिए 9 यहाँ पर मूलधन गुना 9, तो 9 मूलधन हो जाएगा, इसे लिख देंगे 9 मूलधन और बट्टे में कुछ नहीं, यहाँ पर बट्टे में 100 है, सॉरी बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ गुना करेंगे। 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 मूलधन होगा और x y कुछ भी मान सकते हैं और कितना हो जाएगा 100 गुना 45 हो जाएगा। गुना नहीं करना आपको क्योंकि आगे कट ही जाएगा, तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर हो जाएगा 100 गुना 45 बट्टे में 9, 9 पचे 45, 100 पचे 500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मूलधन हो जाएगा, मूलधन लिख देंगे। अतः 500 रुपया मूलधन होगा। ठीक है, यह इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देखते हैं। मूलधन देखिए यहाँ पर मूलधन निकालना है, दर 9%, समय 1 वर्ष, ब्याज है 45 रुपया। वही फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो मूलधन गुना समय गुना दर बट्टे में 145, ऐसे सॉल्व करते हुए आ रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर मूलधन को हम लोग कुछ मान सकते हैं, x मान सकते हैं, y कुछ भी मान सकते हैं, वही मानेंगे हम लोग, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी खत्म हो चुका। अगले चैप्टर हम लोग यहाँ पर परमेय संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।